दिलीप बना कादम्बरी का गवाह, दी पुष्पा के खिलाफ गवाही, हो गई पुष्पा को 7 साल की जेल। जी हाँ, कादम्बरी जेल में है। कादम्बरी को किसी तरह भी जेल से निकलना है और कादम्बरी ने यहाँ पर जेल से निकलने के लिए बकरी का बकरा बनाया है दिलीप को। दिलीप को पैसों की जरूरत थी नया धंधा खोलने के लिए, लेकिन कहीं से भी दिलीप को पैसे नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से दिलीप को एक कंपनी लोन देने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को दिलीप की गारंटी लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर दिलीप की गारंटी भी कोई नहीं लेता है। लेकिन तभी दिलीप के पास आता है कादम्बरी का वकील। वह कहता है मैं आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको कादम्बरी जी का गवाह बनना होगा। आपको कोर्ट में यह गवाही देनी होगी कि कादम्बरी और पुष्पा की पहले से ही दुश्मनी थी। यहाँ पर पुष्पा ने जानबूझकर कादम्बरी को फंसाया है जुगल जी की हत्या के आरोप में। इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या वह कादम्बरी के ऑफर को माने या फिर नहीं। इसी के बाद यहाँ पर दिलीप कुछ ऐसा फैसला लेता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दिलीप जो कि साफ साफ कादम्बरी के वकील को गवाही देने से मना कर देता है। कादम्बरी का वकील कहता है दिलीप जी सोच लीजिए, यही आपके पास एक मौका है पैसों का जुगाड़ करने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पुष्पा के पास जाइए, पुष्पा से आप कहिए कि वह आपका गारंटी ले। मुझे पता है कि पुष्पा आपकी गारंटी नहीं लेगी, खैर कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए यह ऑफर तो खुला रहेगा। इसी के बाद हम देखते हैं दिलीप जो कि सीधे पहुंच जाता है पुष्पा के पास। वह उसे कहता है पुष्पा मैं एक लोन ले रहा हूँ, क्या तू मेरी गारंटी लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अब दिलीप की यह बात सुनकर पुष्पा साफ साफ दिलीप को मना कर देती है। कहती है दिलीप तुझे लोन लेने की क्या जरूरत, तुझे पैसों की क्या जरूरत है। अगर मैं तेरी गारंटी ले भी लेती हूँ तो तू लोन के पैसे कहाँ से भरेगा। इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दिलीप ठान लेता है कि अब वह कादम्बरी के ऑफर को मान लेगा। इसी के बाद हम देखने वाले हैं कि दिलीप जो कि सीधे कादम्बरी से मिलने के लिए जेल में जाएगा। वह कादम्बरी को कहेगा कादम्बरी मैंने तुम्हारे ऑफर को मान लिया है, मैं तुम्हारा गवाह बनने के लिए रेडी हूँ कि मैं पुष्पा के खिलाफ यह गवाही नहीं दूंगा। इस वक्त तक यहाँ पर कादम्बरी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है दिलीप तुम्हें कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे पास एक ही यह मौका है। अगर तुम मेरे गवाह बनते हो तो मेरा वकील तुम्हारे लोन की गारंटी लेगा। इस वक्त तक काफी कुछ सोचने के बाद यहाँ पर दिलीप कादम्बरी के ऑफर को मान लेता है, यानी कि यहाँ पर दिलीप कादम्बरी की गवाही देने के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं पुष्पा, जिसे इस वक्त तक यहाँ पर यह बात तो पता लग जाएगी कि यहाँ पर कादम्बरी के पास एक गवाह मिल चुका है, एक ऐसा गवाह जो कि कादम्बरी की गवाही देगा और वह पूरे केस को ही पलट देगा। वक्त तक यहाँ पर पुष्पा को या तो पता चल जाएगा कि कादम्बरी को गवाह मिल चुका है, लेकिन वह दिलीप है इस बारे में यहाँ पर पुष्पा को नहीं पता लगेगा। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है। जैसे ही यह स्टोरी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर सनाया और चिराग की स्टोरी होल्ड पर चली जाएगी, या फिर थोड़ी थोड़ी हमें वह स्टोरी भी देखने को मिलेगी। खैर अब देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर दिलीप कोर्ट में जाकर कादम्बरी की गवाही देगा, वह क्या कादम्बरी को बचा लेगा और पुष्पा को इस केस में फंसा देगा। इसके बाद पुष्पा को जेल हो जाएगी या फिर नहीं, ये सारी ही बातें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।